मिट्टी की जो कहानी हमें बतानी है यहाँ पे, और इस मिट्टी का जो हमारे जीवन के साथ एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता होता है। ये जो हमारा भी जो ये एक जर्नी है, ये जो प्रवास है, वो उसी माध्यम से हुआ है। और इस पूरे जो कुछ भी मैं आपको आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मिट्टी के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में भी अलग अलग बदलाव है, और उसकी वजह से हमारी एक सोच बन गई, और वो सोच को फॉलो करते करते हमारे हाथ से कुछ क्रिएशन भी हो गया। और मिट्टी सिर्फ एक मटेरियल नहीं है, मतलब मिट्टी को सॉइल जिसे कहा जाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं। और सॉइल का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि सॉइल से अपना खाना उगता है, सॉइल से अपना घर बनता है। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन में मैं कुछ चीज़ें इस तरह से बताने वाला हूँ कि सॉइल के साथ जुड़ने से सिर्फ सॉइल एज अ मटेरियल आप एक्सेप्ट नहीं करो, तो सॉइल को हम अलग अलग लेयर्स में समझने की कोशिश करेंगे कि सॉइल किस तरह से हमारे जीवन जीने का भी तरीका है, और ये जो सारे तरीके हैं वो हमें किस तरह से समझ में आए। तो मैं खुद एक ट्राइबल विलेज में रहता हूँ, और हमारा जब ग्रेजुएशन हुआ, तभी हम लोग ने मेरे दोस्त शार्दुल, विनीता, हम तीनों ने सोचा कि हम लोग ट्राइबल विलेज में जाके हमारी लाइफ थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे, और उनसे कुछ चीज़ें सीखेंगे कि हम लोग को किस तरह से ये अर्दन आर्ट करना है, और या फिर ये जो हम लोग घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस मिट्टी से घर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके काफ़ी सारे सवाल जो है वो हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी तुम लोग ने जो एक एक्सपीरियंस किया यहाँ पे कि आपने बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई। आपने यहाँ पे एक फ़ोटो देखा रहेगा कि जहाँ पे किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा था, वो दीदी कॉन्ट्रैक्टर है। अभी 5 जुलाई को उनका देहांत हो गया, और दीदी कॉन्ट्रैक्टर ये आई थिंक हमारे पूरे भारत के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े एक मिसाल थे, क्योंकि उन्होंने मिट्टी का जो वास्तुशास्त्र है, मिट्टी का जो आर्किटेक्चर है, उसे लोगों को बहुत अलग तरीके से पूरे दुनिया के पास सौंप दिया, और उसे उसकी जो महत्व है वो पूरी दुनिया को काफ़ी अलग तरीके से बताया। और उन्हें एक प्रेसिडेंट के हाथ से नारी शक्ति अवार्ड भी मिला था। बेस्ट पार्ट ये है कि दीदी कॉन्ट्रैक्टर ये प्रोफेशन से आर्किटेक्ट नहीं है। उन्होंने पूरा दुनिया घूमने के बाद, वो जब भारत में घूम रहे थे, तभी उन्होंने यहाँ के इंडिया का मिट्टी का आर्किटेक्चर देखा, और वो उससे इतने प्रेरित हो गए कि उन्होंने अपना पूरा लाइफ उसको डेडिकेट कर दिया। और आपको शायद से अंदाज़ा नहीं है, बट उन्होंने अपनी जीवन का जो सबसे पहला बिल्डिंग बनाया अर्थ से या फिर मिट्टी से, वो एट द एज ऑफ 60 बनाया, और तभी से उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया एक्चुअल में। और टिल द एज ऑफ 92 ऑन द डेथ बेड शी वाज स्टिल डिजाइनिंग द हाउसेस। मतलब दीदी कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ी प्रेरणा थी हमारे लिए, और हमारे जैसे बहुत सारे यंगस्टर को उन्होंने इस चीज़ें को, मतलब ये अर्दन आर्किटेक्चर के तरफ खींचा, जिसकी वजह से आज हम जो कुछ भी काम कर पा रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा उन्होंने आर्किटेक्चर को एक स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर दिया था हमारे लिए, कि आप किस तरह से आर्किटेक्चर सिर्फ घर नहीं बनाते हो, लेकिन उसके साथ आप लोगों को किस तरह से जोड़ते हो। उसका मैं मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, तो दीदी के जब मैं घर पे पहली बार गया था, तो दीदी के घर में कबर्ड नहीं था, सब कुछ मतलब कपड़े ऐसे यहाँ पे लटकाए हैं, उसके जो बर्तन वगैरह है वो भी सब वहाँ पे ऐसे ही लटकाए थे। और घर में आप एंटर करोगे ना, तो सब तरफ से कुछ ना कुछ रखा हुआ है, मतलब आपको दीवार दिखती नहीं, सब चीज ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखे हुए, और जो डेली हमारे यूज के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मैं वहाँ पे गया और उनसे बात शुरू किया, तो मैंने पूछा कि दीदी ये आप ऐसे सब कुछ लटका के क्यों रखते हो, मतलब ऐसा क्यों आपको बोलते हैं। तो उन्होंने, दीदी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि प्रतीक, जब भी हम लोग किसी आदमी के साथ बात करते हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो वो बंदा जब अंदर से सब कुछ बता देता है ना हम लोग को, तो हम लोग उस बंदे से जुड़ जाते हैं, और हम लोग को पता है कि वो कुछ छुपा नहीं रख रहा है अपने दिल में। और घर का भी वैसे ही होता है, मेरे घर में जो है वो सब कुछ एक्सपोज है, उसको कहीं पे भी मैंने छुपा के नहीं रखा है। तो दीदी का जो घर को देखने का नजरिया था, वो एक व्यक्ति के हिसाब से, मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और या फिर लिविंग एंटिटी की तरह वो घर को देखते थे। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ने काफ़ी सारी उनसे सीख ली। एट द एज ऑफ आई थिंक 91, मतलब जब मैं उनके पास पहली बार गया था, और तभी दीदी कुछ तो एक मिट्टी का परीक्षण करी थी। और दीदी का तरीका बहुत अच्छा होता है मिट्टी देखने का। तो सबसे पहले साइट पे जाने के बाद दीदी मतलब चल नहीं पाती थी, तो लक्ष्मी उनकी जो उनके साथ जो आर्किटेक्ट काम कर रही थी, उनको बोलती थी कि पहले साइड से मिट्टी उठा के लेके आओ, और वो फिर मिट्टी लाने के बाद वो मिट्टी हाथ से रखती थी, और उसमें पानी डाल के इस तरह से
10-15 मिनट सिर्फ उसे महसूस करती थी। तो ये एक रहता था उसका कि एक तो मिट्टी के साथ मेरा कनेक्शन बन जाए, और वो समझती थी अरे ये क्या इसका टेक्सचर कैसा है, क्या ये मिट्टी को समझना जो होता है वो हमेशा वो करती रहती थी। और फिर हाथ धोने के बाद अपने हाथ पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब हाथ किस तरह से हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। तो दीदी का तरीका ही बहुत अलग था, मतलब हर मटेरियल को पहचानने का तरीका बहुत अलग था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैं भी वहाँ पे गया था और दीदी एक सॉइल टेस्ट कर रही थी, और तभी मैंने बताया वो एक बॉटल टेस्ट करके रही थी, जहाँ पे हम लोग आर्किटेक्ट पहली बार मिट्टी जब हाथ में लेते तो हम लोग वो बॉटल टेस्ट करते। और मैंने तभी लक्ष्मी को बताया, लक्ष्मी तुमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला क्या? दीदी ने अचानक से पूछा, अरे प्रतीक हम लोग बॉटल टेस्ट में सॉल्ट क्यों डालते हैं? तो मैंने दीदी को बताया कि वो थोड़ा पानी का डेंसिटी चेंज होता है तो उसकी वजह से रिजल्ट ऐसे। तो उसने बोला कि लक्ष्मी लक्ष्मी कम हियर सिट, अभी तू मुझे एक्सप्लेन करके बॉटल टेस्ट किस तरह से किया जाता है। मेरा एज जितना है, मतलब उससे ज़्यादा उनका प्रैक्टिस है दीदी का, और पूरे वर्ल्ड में दीदी के पास से सीखने के लिए लोग आते हैं। बट इवन दो कि मैं एक नया आर्किटेक्चर में आने वाला बंदा हूँ, फिर भी जब मैं बॉटल टेस्ट के बारे में कुछ अलग कहता हूँ, उसको मुझसे सीखना है वो चीज़ कि अरे प्रतीक तूने किस तरह से किया, मतलब इस तरह की वो एक दीदी एज अ पर्सनालिटी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर चालू होने के लिए टाइम लगेगा बट जे आपण व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला जे काम बघितलं ना, ते सगळं डिझाईन जत्रा ह्या फर्मनी केलेलं आहे। तुम्ही डिझाईन जत्राला इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, या सगळ्यांवर तुम्ही डिज़ाइन जत्रा को देख सकते हैं, उनके काम देख सकते हैं। और जो दीदी आर्किटेक्ट के बारे में बोले उनको भी आप गूगल पे सर्च करो, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है दीदी आर्किटेक्ट। गूगल पे तो सिर्फ उनके काम है, लेकिन उनको दीदी को समझना है तो उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ लिखे हुए हैं, वो भी बहुत सुंदर। तो हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी सी एक्चुअली क्या है, हमारी तीनों की आइडियोलॉजी अलग है। मेरी आइडियोलॉजी अलग है, शार्दुल की आइडियोलॉजी अलग है, विनीता की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन हमारा पाथ एक ही है। अगर हमारी जो डेफिनेशन है प्रैक्टिस चलाने की वो भी तीनों की अलग है, लेकिन एट द एंड प्रोडक्ट मतलब जो वो सारे प्रोसेसेस आके सब नदियाँ एट द एंड एक सागर को ही मिलती है, उस तरह से वो सब चीज़ें हो रही थी। तो डिज़ाइन जत्रा क्या है, मतलब जत्रा आपने सुना रहेगा कि यूजुअली कोई भी प्रोसेशन होता है, वो प्रोसेशन एंड होता है और लोग आके सेलिब्रेट करते हैं, जत्रा जिसे कहते हैं, किसी भी मंदिर के बाजू में। तो ये नाम भी हम लोग को वैसे ही दिमाग में आया था, क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे थे और सेम हम लोग का भी ऐसा ही ये हुआ था कि एक नाम लेके आगे चलना है और हम लोग का उसके ऊपर बहुत झगड़ा चल रहा था कि क्या नाम रखे। तो हम लोग ने पहले स्टूडियो वर्नैक करके, वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर के लिए वगैरह ऐसे बहुत नाम सोचे थे। और एट द एंड क्या हुआ कि हमारे गांव में जत्रा लगा था, जहाँ पे हम लोग पहला प्रोजेक्ट कर रहे थे, और हमारे जो मिस्त्री थे वो बोले कि अरे आज हम लोग को छुट्टी चाहिए, हम लोग जत्रा में जा रहे हैं। तो हम लोग ने पूछा कि वो जत्रा में क्या क्या होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, ये जत्रा 5 दिन का रहता है। तो सारे गाँव के लोग आते हैं, मतलब फार्मर आते हैं, पॉटर्स आते हैं, और टूल्स बनाने वाले आते हैं, और वो लोग अपना स्किल का एक्सचेंज करते हैं। सो जत्रा इज अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल पीपल कम टुगेदर एंड दे एक्सचेंज द स्किल। और हम लोग ने बोला कि हाँ हम लोग भी डिजाइन के साथ यही कर रहे हैं, सो हम लोग डिजाइन जत्रा करके, तो इस तरह से वो डिजाइन जत्रा नाम आ गया। तो ये काम है हमारा, जो भी अभी तक हम लोग ने कुछ भी काम किए हैं, कुछ घर बनाए हैं, फार्म हाउसेस बनाए हैं, रिसोर्ट्स बनाए हैं, पर आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग है। हम लोग मिट्टी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं खाली एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड की तरह इसमें सब प्रोजेक्ट डाल दिया। और अभी हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं। तो डिज़ाइन जत्रा ये एक कोलैबोरेटिव है। अगर आप नीचे देखोगे कि वहाँ पे लिखा है कि हम लोग ने डिज़ाइन जत्रा कोलैबोरेटिव, तो ये हमारी टीम है। इसमें काफ़ी सारे ये हमारे ही दोस्त हैं जो आर्टिजन्स है, जो हमारे साथ काम करते हैं। और नीचे आप देख सकते हो वहाँ पे विनीता, शार्दुल और मैं, हम तीनों, मैं वही शर्ट पहना है आज तो डिज़ाइन जत्रा हमारा जब ये काम चालू हो गया तो ये एक इंस्पिरेशन था हमारे लिए। ये है एक वारली पेंटिंग है, आपने देखा रहेगा। और अभी हम लोग वो बात करें तो श्रीनाथ झिरवा करके हमारा एक दोस्त है, हमारे गाँव बाजू वाले गाँव से ही है। तो उसको हम लोग ने सबसे पहले, हम लोग को जब घर क्या होता है ये समझना था, तो हम लोग ने हमारे वो दोस्त को बोला कि अरे हमें एक पेंटिंग बना के दो जिसका नाम रहेगा घर। और उसने हमें ये पेंटिंग बना के दिया। अभी इस पेंटिंग में आप देखने जाओगे तो घर जो बनाया है ना वो खाली 10% है पेंटिंग में।
बाकी 90% में उसने क्या किया है, नदी निकाला है, वहाँ पे खेत निकाले हैं, पूरे तरह से ऊपर पंछी उड़ रहे हैं, बादल है, सब चीजें वहाँ पे। ओके, उस तो उनका जो घर का डेफिनेशन होता है ना, वो कभी भी चार दीवारी नहीं रहता, वो चार दीवारों के बाहर रहते हैं। और उनके लिए घर में वो सारे सूरज भी आ जाते हैं, बादल भी आ जाते हैं, नदी के जो मछलियाँ हैं, वो सारे सब लोग घर का पार्ट रहते हैं। और ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था हमारे लिए घर को समझने का, क्योंकि वही होता है कि शहर में हम लोग बहुत इजीली कचरा बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमारा घर ये चार दीवारों में ही है। बट यहाँ पे ये जो ट्राइबल कोई भी गांव रहता है, वो हर गांव में जाओ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको कचरा दिखाई नहीं देगा। हर गांव सुंदर रहता है, स्वच्छ रहता है। ओके, मतलब तो इसीलिए ये इस वजह से होता है, क्योंकि उनका जो डेफिनेशन है घर का, उसमें पूरा गांव समाया होता है। अभी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि एक आर्किटेक्चर का मतलब जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आजू बाजू के जगह पे कैसे होता है। तो ये गांव है, जो गांव का हम लोग ने मैप बनाया है, और वहाँ पे सेक्शन में बनाया है कि वो गांव किस तरह से, ये तालाब है, नागोरी करके गांव है, चिंचन जो एरिया है वो तरफ, और ये आदिवासी गांव है। ये तालाब जो है, इट्स अ वेरी शैलो, मतलब इतना ज़्यादा गहरा तालाब नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैन हाइट तक ही वो डेप्थ रहेगा। बारिश में जब इसमें पानी भरता है ना, तो बहुत सारी मच्छी वहाँ पे रहती है, तो ये लोग टायर पे बैठते हैं, सब लोग गाँव वाले एक ये डाल देते हैं और मच्छी पकड़ते हैं, और हर वक्त मतलब कभी बच्चे वगैरह सब एंजॉय करते हैं वहाँ का फूड। विंटर जब आ जाता है तब वो पानी थोड़ा कम हो जाता है, और जहाँ पे कीचड़ होता है ना, वहाँ पे एक ग्रास उगता है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रास, और वो ग्रास ऑलमोस्ट 8 to 9 फीट टॉल उगता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो घास को काटते हैं, उसकी एक मैट बनाते हैं, और उनके घर को दीवार को लगा देते हैं। ओके, फिर हम मतलब समर आ जाता है तो पानी और सूख जाता है, और ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, तो वो अपने भैंसों को उस कीचड़ में बैठने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि भैंसों को अपना बॉडी टेम्परेचर कम रखना होता है। भैंसे वहाँ पे जाके कीचड़ में बैठती है, उनका डंग वहाँ पे गिरता है, फिर वो भैंस वहाँ पे ऐसे सब पैर से उसे मिक्स कर देती है मड के साथ। फिर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वो मड उठाते हैं, और जो मैट उन्होंने बनाया था घास का, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, और उसे कहते हैं वेटलँड ऑफ वॉल, मतलब कुडाची भिंत असं त्याला नाव आहे लोकांचं। याच्यामुळे काय झालं, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लेक वापस डिसिल्ट हो गया, बराबर। फिर जैसे ही बारिश आता है, बारिश में वो तालाब वापस भर जाता है, कभी कभी उसका बारिश का स्प्लैश वापस उनकी दीवार पे जाता है, दीवार का मिट्टी थोड़ा निकल जाता है, वापस वो खेत में जाता है, वापस कमल खुलने लगते हैं। बीच में क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना करके एक स्कीम होता है, जिसके अंदर उन्होंने सीमेंट घर देना शुरू कर दिया लोगों को, और ये गांव में सबको वो सीमेंट के घर मिल गए। अभी वो मिट्टी कोई डिसिल्ट नहीं करने लगा, क्योंकि उनको अभी दीवार को मिट्टी लगाना ही नहीं है, और वो तालाब भरते गया, और आज वो वहाँ पे एक मैदान बन गया है, और उसकी वजह से ना उनको अभी मच्छी मिल पा रही है, ना उनको कमल मिल पा रहे हैं, और ना ही उनके भैंसों को छोड़ने के लिए उनको जगह है। तो एक छोटा इंटरवेंशन, मतलब मिट्टी से हम लोग एक परमानेंट मटेरियल के पास शिफ्ट हो गए, और ये पूरा इकोसिस्टम है वो बंद पड़ गया। तो एक आर्किटेक्ट होने के नाते इस बदलाव को समझना, और या फिर एक ह्यूमन होने के नाते किसी को भी इस बदलाव को समझना काफी जरूरी होता है कि किस तरह से ये चीजें हम इम्पैक्ट करते हैं। अभी ये हमारे गांव का घर है। अभी इस घर को मैं आपको ये फोटो देखने के बाद अगर आपको पूछूंगा कि आपको इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, ओके, तो आप मुझे कहोगे कि वहाँ पे घर है, स्लोपिंग रूफ है, थोड़ा सा घास पड़ा है, आगे थोड़ा सा मैदान है। पर ये जो फोटो है ना, ये आपको एक स्टोरी बताएगा। अभी वो स्टोरी में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको वो स्टोरी को देखना है। एक तो आप देखोगे इसका जो छपरा है घर का, वो चारों साइड पे स्लोपिंग है। इसका मतलब यहाँ पे घमासान बारिश होती है, बराबर, क्योंकि ऐसी इतनी बारिश होती है कि घर को चारों साइड से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए उसे चारों साइड से स्लोपिंग रूफ दे दिया। अगर आप इसकी दीवार देखोगे तो ये दीवार बाम्बू की बनी, इसकी मतलब ये थीन दीवार रहेगी। इसका मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। आप ह्यूमिड क्लाइमेट में सूती कपड़ा पहनते हो, बराबर, जो थीन रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे थीन दीवारें बनाई जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी मुझे घर के बाहर निकालनी है, ना कि घर में ट्रैप करनी है, बराबर। इसकी दीवार बनाने के लिए बाम्बू यूज किया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े थोड़े मुझे बाम्बू के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ग्राउंड वाटर काफी अच्छा है, इसकी वजह से बाम्बू वहाँ पे उग रहा है। ओके, आप ये घर का फाउंडेशन देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो स्टोन है उसके एजेस बहुत शार्प है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो हिलॉक है, वहाँ जहाँ से उन्होंने पत्थर फोड़ के निकाला है और ये फाउंडेशन बनाया है।
लेकिन इसमें से कुछ पत्थर है वो बहुत स्मूथ एजेस वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे पास में एक नदी है जिसमें वो पत्थर पानी जा जाके वो स्टोन स्मूथ हो गया है और वही स्टोन उन्होंने उठा के यहाँ पे फाउंडेशन के लिए लाया है। यहाँ पे खैच गिरा है, ये घास उन्होंने किसके लिए रखा रहेगा, गाय भैंसों के लिए रखा रहेगा। इसका मतलब ये बंदा जो है वो एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है, इसके पास एनिमल्स है। बाद में उसने ये स्ट्रॉ है बराबर है, मतलब पैडी है, राइस है। इसका मतलब यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल अवेलेबल है, पैडी सॉइल अवेलेबल है, जहाँ पे बारिश बहुत होता है और वहाँ पे वो खेती करते हो। अभी ये एक फोटो ने आपको क्लाइमेट के बारे में बताया, वहाँ पे हिलॉक है क्या नहीं बताया, आपको नदी है क्या नहीं बताया, आपको पूरे एनवायरनमेंट के वो बंदे का ऑक्यूपेशन भी क्या है, सब चीज़ों के बारे में बताया। तो इस तरह से हमें हर चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है। और क्या होता है कि ये जो ऑथेंटिक चीज़ है वो इस तरह से आपको कनेक्ट करती है उस चीज़ों के साथ। अभी हमारा एक और छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ जो बनती है, चाणक्य जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे हमारे हिस्ट्री में, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया था इकोनॉमिक्स का, की जमिनीतून उगवणाऱ्या उत्पन्नाच्या व्यवस्थापनाचे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र। म्हणजे जमीन से जो भी उगता है उसका जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, जो भी उगने वाला रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं, उसे इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। इसमें आप देखोगे तो चाणक्य ने बहुत अच्छे से ये चीज बताई कि जमीन से उगने वाला रिसोर्स, उन्होंने कोई भी डेफिनेशन, इट्स नॉट लाइक अ बिटकॉइन, इट्स नॉट लाइक क्रिप्टो करेंसी जो कि डिजिटल है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है आजू बाजू के एनवायरनमेंट के साथ, बराबर। तो इतने बड़े इकोनॉमिक्स ने पहले ही उसने डेफिनेशन में कहा कि जमीन से उगने वाला रिसोर्स, ओके। तो कोई भी चीज जमीन से उगती है, फिर वो इंडस्ट्री में जाती है, फिर वो मटेरियल बनता है, वो मटेरियल हम लोग यूज करके हम लोग घर बनाते हैं। पर हम लोग कोई नहीं, हम लोग में से ये जानता है, या फिर कोई भी आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर को पूछो कि वो घर जब खराब हो जाता है तब उसका क्या होता है, वो वापस नेचर के पास जा रहा है क्या। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि राइट नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज सेकेंड मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर वेहिकुलर इंडस्ट्री। मतलब हम लोग इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, उसके भी मैं कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा आपको बाद में, हम लोग अगर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो आपको बताऊंगा। अभी आप ये घर देखो, ये घर में क्या है मालूम है, ये जो दीवार है उसके ऊपर बांबू और काउडंग लगाया हुआ है। ये दीवार कभी भी खराब होती है तो वो बंदा क्या करता है, दीवार निकालता है, खेत में फेंक देता है, क्योंकि उसका फर्टिलाइजर बनता है, क्योंकि उसमें काउडंग है। इतना सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो कंपाउंड वॉल बनाई गई है वो स्टिक से बनाई गई है, उसका भी एक बहुत अच्छा स्टोरी है जो मुझे मेरी दादी ने बताया था। मतलब दादी ने अलग वे में बताया था, बाद में साइंटिफिक रीजन मुझे बाद में पता चला। तो यहाँ पे लोग कैसे करते हैं, झाड़ के छोटी छोटी टहलियाँ काट के कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड बारिश को एक्सपोज रहता है, तो 3 साल में वो कंपाउंड खराब हो जाता है। फिर वो टहलियाँ जमा करते हैं, उसे चूल्हे में जलाने के लिए यूज करते हैं। फिर उसका जो ऐश निकलता है वो नहाने के लिए यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं। और उसके लिए ना वो लोग एक एक जगह, हमेशा आप ट्राइबल्स को देखोगे ना, एक ही जगह पे वो कभी बर्तन नहीं घिसते। आज ये झाड़ के नीचे, आज दूसरे दिन वो झाड़ के नीचे। सो वो जो ऐश होता है, जो उसमें से जो पोटैश होता है, फॉस्फेट होता है, वो झाड़ को मिलता है, जिसकी वजह से झाड़ का ग्रोथ काफी अच्छा होता है। और आप जब झाड़ का ट्रिमिंग करते हो तो उसका ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर वही टहलियाँ हम लोग निकालते हैं, वापस उसको कंपाउंड वॉल बनाते हैं। सो इट्स अ साइक्लिक। और हम लोग ये साइकिल कभी नहीं समझ पाते। मतलब जो भी चीज़ होती है, हर चीज़ में हम लोग लीनियर बहुत जाते हैं, हम लोग कभी भी साइकिल की तरफ ध्यान नहीं रखते। और अभी इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये, मतलब वो इंजीनियर को आप देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो बराबर। वो बोलेगा कि अरे इस सीमेंट में जान है, तो इस सीमेंट में जान है, ओके। एंड वी नेवर थिंक the advertising is something which is right now कि हम लोग एडवर्टाइज के आगे कुछ भी चीजें नहीं देखते। मतलब किसी ने हम लोग को कन्विंस कर लिया, अमिताभ बच्चन ने बोल दिया तो बोल दिया, फिर हम लोग हमारा घर वैसे ही बनाएंगे। एंड राइट नाउ अगर आप कोई भी गांव में घूमोगे, जैसे अभी बनारस के बारे में बात चल रहा था मेरा इनके साथ, और उन्होंने कहा कि पुराना बनारस तो बहुत अच्छा है, अभी नया भी बहुत बन रहा है। और कोई भी जगह पे अगर आप जाओगे, जब ऐसा वो पुराना घर दिखता है और नया उसके बाजू में है, तो थोड़ा सा दिल में दुखता है कि अरे ये कितना अच्छा मेमोरीज था हमारा इसके साथ। मतलब वो वरांडा में लोग बैठते थे, इंटरेक्शन करते थे, और सडनली अभी घर इस तरह से बन रहे हैं कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे वो घर एक दूसरे के साथ। तो दूसरी बात क्या होती है कि हम लोग ये मटेरियल पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो उस पे लिखा है स्ट्रेंथ क्लास 42.5 न्यूटन, 107 उसका ISI मार्किंग है, उसके बाद नेट मास लिखा है 50 kg, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। मिट्टी के बारे में हम लोग कभी ऐसे बात नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ का मिट्टी उठाऊं और यहाँ का मिट्टी उठाऊं, दोनों मिट्टी का कंपोजिशन अलग रहेगा शायद से।
वो स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है, वो स्कूल यूनिफॉर्म की तरह नहीं है। वो हर चीज़ मतलब मिट्टी इतनी अलग है कि हम लोग को उसे समझना पड़ता है। और इसीलिए शायद से वो दीदी जो जिस तरह से मिट्टी को समझने की कोशिश कर रही थी, वो आज भी मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक अलग एहसास है। और क्या होता है कि इसीलिए हम लोग ये मिट्टी को ना हमेशा एक कच्चा मटेरियल देखते हैं, मतलब कि कभी मिट्टी को देखते हैं तो ऐसे ही कुछ हमारे दिमाग में आ जाता है क्या बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, या फिर वी नेवर टेक मड सीरियसली व्हेन वी आर बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ अ हाउस। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो घर है, ये घर एज पर द गवर्नमेंट के डेफिनेशन ये पक्का घर है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिक यूज किया है, इसमें सीमेंट मोर्टार यूज किया है, ऊपर कोलुगेटेड शीट्स है, सब कुछ है। नीचे फ्लोर भी अगर आप देखोगे तो ये फ्लोरिंग भी एक्चुअली सीमेंट का बना हुआ है। सो इट्स अ पक्का घर, ओके। लेकिन उसी गवर्नमेंट को आप पूछोगे कि ये वाला घर क्या है बताओ, तो ये गवर्नमेंट बोलेगा ये कच्चा घर है, क्योंकि इसकी दीवारें जो है वो मड़ की बनी हुई है, ऊपर वो जो रूफ है वो बाम्बू और थैच का बना हुआ है, फ्लोरिंग काउडन का बना हुआ है, बराबर। बट मैं आपको अगर पूछूंगा कि आपको पहले वाले घर में रहना पसंद है या आएगा या ये वाले घर में, तो क्या होता है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल, ओके। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मटेरियल से वो आइडेंटिटी, सीमेंट के घर भी बहुत अच्छे बनते हैं अगर उसे अच्छी तरह से यूज किया जाए, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग मिट्टी को हमेशा साइडलाइन कर दें, क्योंकि मिट्टी से भी बहुत सुंदर घर बन सकते हैं। और ये हम लोग को समझना काफी जरूरी है कि मिट्टी को कॉम्पीट कौन कर रहा है फिलहाल, और वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो कंपटीशन चल रहा है। और इसीलिए जब ये माटी की गोष्ट, ये जब टाइटल मुझे सामने आया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं ज़्यादातर आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ अभी आर्किटेक्चर को डेडिकेट हो चुका है, इसलिए मैं उसके हिसाब से, मतलब वो आर्किटेक्चर एक जरिया है मिट्टी को समझने का, उसके हिसाब से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये मेरे गांव के ही एक बंदे का घर है, एंड आई लव दिस हाउस, ओके। इसका एक बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? अभी आप देखो इसके घर में आपको दिखेगा, इसने ऐसे कॉलम कॉलम बना के पूरा घर बनाया, और इसमें ना उसने वो बाम्बू की ही वो जो मैंने आपको चटाई बना के वो दीवार बना के कुडाची वही बनाया। ये बंदे का कैसा है मालूम? इसके पहले घर पे गाय बैल थे, तो वो क्या करता था कि उसके पास बकरी वगैरह भी थे, तो अरे बकरी जब बहुत सारे, मतलब क्या होता है, ईद आती थी तो वो बकरी बेच देता था सब कुछ, और घर एकदम खाली खाली लगता था, तो उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वो दीवार निकालता था और घर को छोटा करता था, मतलब ये दीवार निकाल के थोड़ा अंदर ले लिया और घर छोटा बन गया। फिर वापस बकरियां आने लगी उसके पास, बकरियां बढ़ने लगी, वापस दीवार निकाला, घर बड़ा। फ्लेक्सिबिलिटी, बराबर। इमेजिन ये बंदे को अगर इंदिरा आवास में अगर घर मिलेगा, ये बंदा ले ही नहीं रहा है, प्रधानमंत्री आवास में बंदा ले ही नहीं रहा है, बोलता है अरे मैं अगर घर ऐसा करूंगा तो मेरे को ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सीमेंट से घर बनाऊंगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, मतलब ये घर में वो चाहिए वैसे यूज कर सकता है, उसका धान भी वहीं पे गिरा है, वहीं पे वो लोग थ्रेशिंग करते हैं, मतलब ये घर जैसे चाहिए वैसे फ्लेक्सिबली वो यूज कर सकता है। और इसके घर में क्या है मालूम है, किचन भी अलग अलग जगह पे होता है, मतलब हर साल में जाता हूँ अलग प्लान रहता है घर का। मतलब एक जगह पे जाओगे तो देखोगे तो आप अभी किचन यहाँ पे रखा है, फिर मैं कुछ 6 महीने बाद गया तो किचन वहाँ पे था, तो मैंने ऐसे पूछा उसके ऐसा क्यों करते हो, तो बता अरे चूल्हे का जो धुआं निकलता है ना, उससे लकड़ी का स्मोक ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से टर्माइट नहीं लगता, तो इसलिए वो किचन हमेशा हर कोने में घुमाते रहते हैं, ताकि वो स्मोकिंग होते होते घर में टर्माइट नहीं आएगा। अभी क्या होता है कि कोई भी घर प्रोजेक्ट, जब अभी मैं आपको हमारा जो काम करने का तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, और ये पहला प्रोजेक्ट जब हमारे पास आया था 2012 में, ये शार्दुल का ही घर था। ऑब्वियसली पहला प्रोजेक्ट रिलेटिव्स का ही होता है हमें तो शार्दुल का ही घर था, और ये ये साइड है हमारे घर का, जो यहाँ पे हम लोगों ने काम किया था, और यहाँ पे एक पर्वत था, यहाँ पे एक पर्वत था। और इसमें क्या हुआ था कि जब हम लोग साइट पे सबसे पहली बार गए और हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और हम लोग को एक पता चला कि जब हम लोग यहाँ से वाटर, मतलब एक झरना जा रहा था जिसका एक लेक हमारे साइड में आता था, और इसकी वजह से ये वाले खेत को भी पानी मिलता था। तो अगर हम लोग यहाँ पे घर बनाएंगे ना, तो ये पानी इसके खेत में नहीं जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग ने पहली बात तो घर का लोकेशन कहाँ पे कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। फिर हम लोग को और एक बात पता चली कि यहाँ पे ना बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे, और ये पर्वत से हमेशा एक कोबरा सांप यहाँ पे आके रहता है, वहाँ पे वो 1 हफ्ता रहता है। फिर जैसे विंटर चालू हो जाता है, वो विंटर में ये पर्वत पे जाता है। जैसे समर आता है, यहाँ का खाना खत्म हो जाता है, वो कोबरा वापस हमारे साइड पे आता है, यहाँ पे रेस्ट करता है 7 दिन,
और फिर वापस वो ये वाले पर्वत पे जाना। अभी अगर हम लोग वहाँ पे घर बनाते तो कोबरा घर के अंदर आता, फिर उसको मारना पड़ता। एंड अगेन जैसे इन्होंने अब बोला कि अर्थियन में सब लोगों को ये होना है, हम लोग भी उसी चीज को मानते हैं और हम लोग ने सोचा कि इसका जो अधिवास है उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो हम लोग ने घर को पूरी तरह से शिफ्ट ही कर दिया और घर यहाँ पे बना दिया ताकि यहाँ से पानी भी जाए और यहाँ पे कोबरा का लोकेशन भी। तो अभी भी कोबरा आता है, गाँव वाले लोग थाली लेके आते हैं, उसकी पूजा करते हैं जब भी वो आता है। वो बराबर एकदम मुझे लगता है वो नागपंचमी के टाइम भी उधर रहता है। तो पूरा तो हमारा घर भी एक मंदिर बन गया है अभी, वहाँ पे हमेशा नागपंचमी को ऐसा पूरा गाँव वालों का लाइन लगता है। तो ये इस तरह से वो हम लोग ने पूरा कॉन्टेक्स्ट को स्टडी किया। और यूजुअली हम लोग कोई भी नए जगह पे जाते हैं तो इस तरह से उसको एक आर्ट वे में ये करते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अभी वहाँ पे एक गांव में हम लोग ने घर देखा और ये घर हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। एक तो मैंगलोर टाइल है, कंट्री टाइल है, ब्रिक में काम किया है, वेटलैंड में काम किया है, थैच में काम किया है, सब कुछ है इसमें। तो हम लोग ने ये घर को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी किया कि अरे ये घर हम लोग को कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग लोकल तरीके से चीजें करते हैं, मतलब इमेजिन ये दरवाजा देखो, ये दरवाजे से मुझे अंदर का कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर वाले को बाहर का सब कुछ दिखाई देता है, बराबर, बिकॉज ऑफ द लाइट। और जिस तरह से उन्होंने ट्रेविस जैसा क्रिएट किया। और अभी यूजुअली हम लोग जब ऊपर का माला बनाते हैं तो यूजुअली हम लोग थली लगाते हैं, बराबर, वुड का, लेकिन ये बंदे ने वो स्टिक्स यूज किया है, उनको साथ में बांधना है। ओके, बचपन में मेरे को स्टोरी था एक ही से बर्ड, जिसमें वो बंदा मरते वक्त बच्चों को बोलता है ये चारों सब काटी एकत्र रहे, ये बंदे ने वो पूरा यूज किया उसमें और एकदम स्ट्रॉन्ग ऊपर का फ्लोर बना दिया। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस था उसका, ऐसे जो हम लोग को समझ में आने लगा और विच वॉज अ ग्रेट लर्निंग। और सबसे बेस्ट पार्ट, हम आर्किटेक्ट इतना सारा ईगो लेके चलते हैं हमारे साथ कि कंप्यूटर पे हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, बहुत उसके बड़े बड़े प्रिंट्स निकालेंगे, और वो प्रिंट्स लेके हम लोग गांव में गए और गांव वालों को कागज पे कुछ नहीं समझ में आने लगा। उन्होंने प्रिंट्स बाजू में रखे और जमीन पे वो पूरा प्लान ड्रॉ करना शुरू कर दिया। एंड दैट टाइम वी रियलाइज कि हम लोग को यही लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, इसी तरीके से हम लोग को भी काम करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस बिकम आवर लैंग्वेज। तो हम लोग साइड पे जाके जमीन पे ही सब कुछ ऐसे ड्रॉ करके सब चीजें बता देते हैं। और ये हमारी ऐसे ही, जैसे अभी ये आप सब लोग यहाँ पे आए हो, वैसे ही हम लोग ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हमारा घर बनाने के लिए, और सब लोग आते थे। ऐसे हम लोग वहाँ पे साइड पे झाड़ के नीचे बैठ के उसका डिजाइनिंग वगैरह करते थे। ये एक ऐसा मॉडल बनाया था, घर बन गया है, मॉडल अब तक इनकम्प्लीट ही है। तो इस तरह से हम लोग ने ये मॉडल एक्चुअली बनाया था कि ताकि लोगों को ड्राइंग नहीं समझ रहे थे, हमारे जो मेजर्स थे उनको, तो ये मॉडल दिखा के हम लोग ने उनको बताया कि इस तरह से घर बनाना है। और फिर हमारी मातीची गोष्ट वापस शुरू हो गई, द टच ऑफ द मटेरियल। तो सबसे पहले जब ये मिट्टी साइड पे आई ना, तो हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग ने, मैंने पहला तो हमारे बुआ करके जो मेन हेड मेजर थे ब्रिक के, उनका नाम बुआ था। तो मैंने बोला बुआ ये मिट्टी अच्छी है क्या, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए? तो उन्होंने ऐसा लिया मिट्टी और खाया, लिटरली टेस्ट किया, मड टेस्ट। ओके, और उसने बोला हाँ ये मिट्टी अच्छा है ना, लेकिन अरे ये कैसे होता है, ये मुझे बताओ। मिट्टी खा के आपको वैसे समझ में आता है कि मिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी है या नहीं, बट उनको टेस्ट से समझ में आता है। एंड दैट इज रियली, मतलब मैं कभी सोचा नहीं कि सीमेंट ऐसा लूं और खा के देखूं। बट ये जो है कि ये मटेरियल इतना सेफ है कि आप खा भी सकते हो और फिर उसे टच करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हम लोग जब काम करते थे साइट पे, जिस तरह से काम करते थे ये मिट्टी में, घर पे जाके हाथ वगैरह धोने के बाद एकदम सॉफ्ट महसूस करते थे, बराबर। अभी तुम लोग भी कर रहे होगे क्योंकि जब भी मिट्टी से काम करते हो थोड़ा जाने के बाद हाथ एकदम मस्त अच्छे लगने लगते हैं। सो ये टच जो है मिट्टी के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारी बुआ है जिन्होंने ये सब ब्रिक वर्क करना हम लोग को सिखाया, और हम लोग सारे बच्चे लोग उनके बाजू में बैठते थे और वो ब्रिक वर्क करते थे। वो फिर हम लोग को बोलते थे ये करो वो करो, और ये करते करते ये इस तरह से ये बनने लगा। सो ये प्रोसेस है उसका। और क्या था कि नए नए आर्किटेक्ट थे और कुछ तो अलग करना था। इसमें जो भी आता है वो सब इसमें हम लोग ने डाल दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि गांव वाले ना हम लोग को डरा रहे थे, क्योंकि हम लोग एक तो नए आर्किटेक्ट थे, जस्ट पास आउट थे कॉलेज से। गांव वाले बोलते अरे मिट्टी का घर बना रहे गिर जाएगा। तो फिर शार्दुल मेरे पास देखता था, ये बोल रहा है मिट्टी का घर गिर जाएगा। मैं बोला अरे नहीं, हम लोग ने तो सीखा है, हमारे मेंटर ने मलक सिंह सर ने बताया कि मिट्टी का घर अच्छा बनता है, और इतने सारा हम लोग ने स्टडी किया मिट्टी का घर बनाने का। एंड देन फिर हम लोग ने ईगो पे लिया कि अभी हम लोग मिट्टी का घर ही बनाएंगे। फिर बोला मिट्टी का घर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड स्ट्रक्चर बनाओगे, G+1 तो नहीं बन सकता।
फिर हम लोगों ने बोला G+1 ही बनाएंगे। फिर बाद में उन्होंने आ गए, अरे मिट्टी के घर को आप टेरेस नहीं निकाल सकते, टेरेस भी निकालेंगे। वो भी गांव वालों को डाउट थे ना, वो डाउट लोग यहाँ पे बैठे थे। इसलिए वो घर बहुत ही मतलब ऐसा एकदम ऐसा ये बन गया। और उसमें भी हम लोग ने क्या किया कि बेकर जी का एक बहुत अच्छा कहना है, उनको क्या मतलब वो क्या कहते हैं बेकर जी कि अगर कोई बंदा उसको लगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ ना, तो बंदा बहुत मेकअप करता है, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता है। लेकिन जिसकी खुद की खूबसूरती बहुत अच्छी होती है ना, उसको वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती। और घर का भी वैसे ही होता है कि जो मटेरियल से घर बन रहा है वही मटेरियल दिखने दो ना, उसको प्लास्टर कर कोई टाइल लगा के ये क्यों करने का। तो हम लोग का था कि ये मिट्टी को ही, ये ब्रिक को ही हम लोग किस तरह से खूबसूरती से पेश करेंगे, तो इसलिए हम लोग उसमें हम लोग ने बहुत ऐसे डिजाइन वगैरह किया और ये घर बनने लगा। ये टेरेस निकाला था हम लोग ने गाँव वालों के लिए। और फिर वो सेंटर में एक एट्रियम जैसा है जहाँ से हम लोग ऐसे स्टेप से ऊपर जाते हैं। फिर उसका प्लास्टर भी मड, काउडंग, लाइम जो कुछ भी है जिसकी वजह से घर ठंडा रहे, उन चीज़ों से किया। और ये स्लोली घर बनते बनते ये ऐसा बन गया। और पहला ही प्रोजेक्ट था हमारा, बहुत मिस्टेक्स किए हम लोगों ने, बहुत शादी की मॉम डैड का पैसा बर्बाद किया। लेकिन घर बनने के बाद वो पीछे से इस तरह से दिखता है। सो टेक्निकली क्या है कि ये सेल्फ शेडिंग जाली है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेल्फ शेडिंग जाली है जहाँ से हवा अंदर आती है। और ये एट्रियम है और ये जो रूम्स है ये एट्रियम को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फ्लोर नहीं है, यहाँ पे स्टेयरकेस है, बराबर। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो एट्रियम में आ जाती है और एट्रियम में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है हवा और यहाँ से जो हवा अंदर आ रही है उसे बाहर लेके जाती है दूसरी तरफ से। इसकी वजह से एक्चुअल में मई में अगर आप वो घर में जाओगे, बाहर जब 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है, हमें घर के अंदर 32 डिग्री तक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर मिलता है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और वो गलती से हो गया, हम लोग ने कुछ इंटेंशन तो ये इस तरह से है। खूब सारे शब्द एक्सीडेंट में फ्लैश। और बेस्ट पार्ट की वो जो पीछे से झरना आ रहा था, तो हम लोग ने एक जगह पे ऐसा एम्फीथिएटर बनाया जो वाटर टैंक की तरह भी काम करता है। तो मई में हम लोग इसे यहाँ पे परफॉर्मेंस एरिया रहता है और बारिश के टाइम पे स्विमिंग पूल रहता है। और फिर उसका ओवरफ्लो हम लोग ने वो दूसरे खेत वाले को दिया जिसका प्रॉब्लम हो सकता था। अभी शादू ने वहाँ पे आके मच्छी छोड़ दिया, तो हम लोग, हमारा एक्चुअली दिसंबर जनवरी में डिजाइन यात्रा फाउंडेशन डे रहता है, जब भी हम लोग के साथ जितने भी लोगों ने काम किए सब लोग हम लोग साथ में मिलते हैं और यहाँ पे सब लोग अपना अपना गोया डाल के बैठे हैं, मच्छी निकालते हैं, वो फ्राई करके खाते हैं, सब ऐसा चल रहा है। तो रिसोर्स मतलब एक वाटर मैनेजमेंट वगैरह ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है इसमें। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सस्टेनेबल घर बना सकते हो, लेकिन सस्टेनेबल घर बनाने के बाद आपकी लाइफस्टाइल भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। मतलब ये एक बहुत बड़ा मैं अभी आई थिंक आपके साथ ही बात कर रहा था कि जब भी हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो उनको मिट्टी का घर एक एज अ फैशन चाहिए रहता है। बट मिट्टी का घर इट्स बियॉन्ड फैशन, ओके। क्योंकि मिट्टी के घर के साथ काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ भी आ जाती है। उस घर को भी एक आदमी की तरह, एक रिलेशनशिप की तरह उसको भी देखभाल करनी पड़ती है। और क्या होता है कि उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो घर को भी गुस्सा आ जाता है, तो उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो बाद में जब हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ मिट्टी के घर में हम लोग रह नहीं सकते, हम लोग को हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, तो एज अ आर्किटेक्ट हम लोग फार्मिंग की तरफ बढ़ गए। और अभी ये शार्दुल के खेत में हम लोग का फार्मिंग चल रहा है, मेरे भी खेत में फार्मिंग होता है। सो फार्मिंग के पास आने का ये एक्चुअल में वजह था। और अभी हम लोग नेटिव राइस काफ़ी सारे ग्रो कर रहे हैं। हम लोग ने हमारे गाँव में नेटिव राइस में तो अभी हाइब्रिड और नेटिव आपको पता रहेगा ना क्या होता है, फ़र्क रहता है उसमें। हाइब्रिड ये कंपनी से आता है और नेटिव जो रहता है वो गाँव वालों का खुद का चावल रहता है। और अभी हाइब्रिड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डालना पड़ता है खेत में। सेकेंडली हर वक्त आपको खरीदना पड़ता है सीड्स, जिसकी वजह से गाँव का जो पैसा है वो बाहर कंपनी के पास जाता है। लेकिन आपके पास खुद का अगर सीड रहेगा तो आपका पैसा आपके पास ही रहेगा, उसको खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अभी हमारे गाँव के साथ काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक दूसरा घर है। मैं इस अभी ज़्यादा डिटेल में, आपको एक प्रोसेस समझ में आ गया घर बनाने का, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये एक घर बनाया था, ये एक लॉयर है जिनके लिए हम लोग ने घर बनाया था। और ये गांव में जब हम लोग गए तो एक स्टोरी में बताना चाहूँगा इसका कि क्या होता है मालूम है। दीदी कॉन्ट्रैक्टर ने और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से बताई थी कि कोई भी पुरानी बिल्डिंग अगर तू देखेगा ना तो वो पुरानी बिल्डिंग दादी माँ या फिर दादाजी की तरह रहती है, जो हमें बहुत अच्छी स्टोरीज बताती है।
और वो स्टोरी से हम लोग का मतलब पंचतंत्र की कहानियां बोलो, वो जो हम पे संस्कार करती है। और कभी भी वो संस्कार आप पुराने बिल्डिंग से ले लो तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। तो हम लोग वैसे ही ये गांव में गए थे, और वो गांव में क्या हुआ, जितने भी घर बने थे ना, उन घरों का जो स्लोप रहता है ना, वो स्लोप बहुत कम था। तो हम लोग को ऐसे बहुत वियर्ड लग रहा था कि अरे ये घर के मतलब एक तो घर दिखने में थोड़े वियर्ड लग रहे हैं और स्लोप भी बहुत कम है। तो हम लोगों ने गाँव वालों को पूछा कि ऐसे तुम लोगों ने स्लोप क्यों कम किया है, तो बोलता नहीं इतना में कम खर्चे में हो जाता है वगैरह, ऐसे रीजन उन्होंने देना शुरू कर दिया। फिर हम लोग वहीं पे गए तो वहाँ पे एक मंदिर था जो 120 साल पुराना मंदिर था, और वो मंदिर को ये घर को जितना स्लोप है ना उतने उस रूफ को स्लोप था। तो हम लोग को सडनली ऐसा लगा, देखने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोग को करना भी चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारा घर बनाएंगे। और वो घर हम लोग ने वहाँ पे बनाया, वो मंदिर से हार्डली कुछ 3 किलोमीटर दूरी रहेगा, ये रोहा मतलब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये घर बनाया हम लोग ने, और फिर क्या हुआ मालूम है, निसर्ग साइक्लोन हुआ और वो गांव में 23 घर थे, 23 घर के छपरे उड़ गए। वो मंदिर का और हमारे घर का एक भी कौल नहीं उड़ा। इट बिकॉज क्योंकि वो मंदिर वालों ने जब वो मंदिर बनाया था तभी ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सोच के रखा था, और हम लोग ने एक्सीडेंटली उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो तभी मुझे दीदी कॉन्ट्रैक्टर की वो बात याद है कि वो जो पुराना स्ट्रक्चर आपको जिस तरह से ज्ञान देता है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और वो आप किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हो अपने आर्किटेक्चर में। तो इस तरह से वो घर हम लोग ने ये बनाया है। बहुत ही छोटा घर है, काउडंग के वॉल्स है, उसके ऊपर लाइन का प्लास्टर है। पूरे निसर्ग साइक्लोन में सिर्फ इसके प्लास्टर को ही डैमेज हुआ। फिर हमारे क्लाइंट ने ऐसे सोचा कि अभी इसको अगर रीप्लास्टर करने जाएंगे तो क्या होता है कि वो दीवार ऑलरेडी सूख चुकी है, तो नया प्लास्टर उसके ऊपर पकड़ेगा नहीं। तो हम लोग ने बहुत ट्राई किए, तो हमेशा वो प्लास्टर पकड़ी होकर निकल रहा था। तो फाइनली वहाँ पे बूढ़ी आजी को बुलाया उन्होंने, और उसने काउडन से प्लास्टर किया और उसने बोला कि ये नहीं होगा, आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड क्लाइंट वाज लाइक वेरी हैप्पी एक्चुअली कि उन्होंने बोला कि हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे और वो दादी माँ ने 1 मिनट में सोल्यूशन दे दिया कि इसे एक्सेप्ट करो, यही सोल्यूशन है। ये घर अंदर से इस तरह से दिखता है, और ये तो सिर्फ कीचड़ है बाय द वे, ये इसमें तो ब्रिक भी नहीं, ये सिर्फ कीचड़ को साथ में रख के वो पूरा घर को शेप दिया। तो ये इट्स मोर लाइक अ स्कल्पटिंग योर ओन हाउस ना, मतलब हम लोग कीचड़ वही से ले रहे हैं और खुद को जैसे चाहिए वैसे हम लोग घर को शेप कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट क्या होता है कि कोई भी हम लोग घर बनाते हैं, दीदी कॉन्ट्रैक्टर ये बहुत चीज़ अच्छे से मुझे कहती है कि वो बोलती है कि मिट्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मालूम है, वो ना जल्दी नहीं सूखती, मिट्टी जल्दी नहीं सूखती। तो जब भी आपने उसको काम किया और आप ऐसे बैठ गए, आपको लगा अरे नहीं और थोड़ा कुछ तो करते, तो आप जा सकते हो वापस उसे हाथ लगाओ, वापस देख सकते हो, अरे वापस और कुछ तो करते हो, और इस तरह से आप उसके ऊपर काम करते रह सकते हो, उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। क्या हो जाता है ये प्रोसेस में, क्या होता है हमारा जो सोल है ना वो बिल्डिंग में जाता है, क्योंकि हम हमारे हाथ से उस चीज़ को बना रहे हैं। अभी एक लास्ट प्रोजेक्ट में तो आपको बताऊंगा कि ये घर दिख रहा है आपको, ये अनुराधा यहाँ पे खड़ी है, ये ऐसा एक घर था और ये बंदा हमारे पास आया था। ये जगह जो है ये पलसुंडा नाम का एक विलेज है मोखाड़ा में। मोखाड़ा में पानी की बहुत दिक्कत है, मतलब फरवरी के बाद वहाँ पे पानी मिलता ही है। और जब यहाँ पे लोगों को इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जब मिलने लगा, लोग सीमेंट के घर बनाने लगे। पीने को पानी में सीमेंट को पानी कैसे मारोगे, और वो घर 1 साल में खराब हो गए, मतलब जिसे क्यूरिंग कहा जाता है। और प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि लोगों के घर खराब हो गए, लेकिन ये योजना खाली एक ही बार मिलती है, तो आपको वापस वो घर नहीं मिल रहे। तो वहाँ पे IITM ने हम लोग को बुलाया और उसने कहा कि ये गांव में ये समस्या है कि लोगों के इंदिरा आवास के घर खराब हो चुके हैं, और ये वाला एक बंदा है खाली जो बोल रहा है कि मुझे इंदिरा आवास योजना नहीं चाहिए क्योंकि उसके घर झोपड़े की तरह बनते हैं, मुझे मेरा घर अच्छे से बनाना है और मैं मिट्टी से बनाने के लिए भी तैयार है करके। सो कैन यू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये एक ट्राइबल बंदा था जिसके लिए हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया। तो उसके साथ भी काम करते हो, वो प्रोसेस काफ़ी अलग था, बट मैं अभी सीधा प्रोडक्ट पे आऊँगा। तो ये हम लोग को पता चला कि वो गांव में काम करते हुए कि यहाँ पे अर्थक्वेक का बहुत प्रॉब्लम है। तो अर्थक्वेक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और घर तो मिट्टी में बनाने का है। तो उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि यहाँ पे अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा। तो हम लोग ने घर बनाते हुए इस तरह से बनाया कि एक बीच में सेंट्रल एक स्ट्रक्चर रहेगा, और ये साइड से जो दीवारें है ना वो दीवारें इस तरह से पकड़ेगी उसे। तो अर्थक्वेक अगर आएगा तो चारों साइड से उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, तो ये इस तरह का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट करके ये सिंपल डिजाइन किया। अगेन ये डिजाइन मैं कुछ भी क्रेडिट नहीं लूंगा, जो भी ये ट्रेडिशनल नॉलेज से ही हम लोग को समझ में आया था, और इस तरह से हम लोग ने उसका एक मॉडल बनाया कि किस तरह से वो घर होना चाहिए, और वो ब्रिक वर्क करना हम लोग ने शुरू कर दिया। तो सेम सिमिलर प्रोसेस
ये ईंट भी उसने बंदे ने खुद बनाई, इसलिए घर का खर्चा ही बहुत कम हो गया। मतलब ये 1300 स्क्वायर फीट का घर है, 4.5 लाख में खत्म कर दिया हम लोग ने लिटरली। और ये घर ऐसे बनने लगा, और ये ऊपर आपको दिख रहा है वो फिल्म प्लॉट, वो विनीता है। आई एम लाइक रियली प्राउड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे टीम के जो 2 लड़कियां हैं अनुराधा और विनीता, इन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ये मुंबई से सिर्फ यहाँ पे जाने के लिए 5 घंटा लगता है, 3 ट्रांसपोर्ट मोड चेंज करना पड़ता है, और वहाँ पे जाने के बाद रहना ही पड़ता है, क्योंकि आप एक दिन में रिटर्न नहीं आ सकते। और विनीता और अनुराधा ने ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडल किया था वो टाइम पे। और बेस्ट पार्ट इसमें क्या था मालूम है कि हम लोग को एक सेक्सिज्म तभी गाँव का समझ में आ गया, क्योंकि पहली बार जब मैं और विनीता वो साइड पे गए थे, और विनीता कुछ भी क्वेश्चन वो मिस्त्री को पूछती थी ना, मिस्त्री आंसर ही नहीं करते थे, जब मैं पूछता था तभी आंसर करते थे, क्योंकि दे नेवर टूक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ फीमेल। और फिर ये हम लोग को जब पता चला था, हम लोग ने बोला विनीता ये प्रोजेक्ट तू ही करने का क्योंकि हम लोग को स्टीरियोटाइप तोड़ना था गाँव में। तो ये प्रोजेक्ट से फिर हम लोग, मैं और शार्दुल बाहर निकल गए, और विनीता और अनुराधा वो प्रोजेक्ट में आ गए। एंड बेस्ट पार्ट उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, उन्होंने सारे फीमेल्स को अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया वो प्रोजेक्ट के लिए, और सिर्फ मेन मिस्त्री जो थे वही मेल थे, और एट दी एंड वो मेल मिस्त्री को भी उनका ही सुनना पड़ा क्या करना। एंड नाउ और एक स्टीरियोटाइप ऐसा था कि वो ऊपर चढ़ के काम, मतलब महिलाएं काम नहीं करती, उसके लिए मेल आपको ही लगते। तो विनीता खुद वो डिटेल में समझाने के लिए ऊपर चढ़ी, और पूरा गांव वहाँ पे जमा होकर उसे देख रहा था, और वही तभी वो फोटो निकाला है एक्चुअली। तो अभी हम लोग जब उस गांव में जाते हैं तो अरे वो त्या छपरावर चढलेल्या ताई आलेत का, छपरावर दे नो हर एज अ छपरावर चढलेल्या ताई। और ये फिर ये घर बनने लगा, और ये इस तरह से हम लोग ने उनको हैंडओवर कर दिया, और फिर बाद में उन्होंने इस तरह से उसे कलर किया। तो हमारे जो मेंटर है उन्होंने क्या बोला कि अगर आप कोई भी ट्राइबल बंदे को घर बना के देते हो, अगर उसने उसे कलर किया, इसका मतलब उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कोई भी उस घर को कलर करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए क्या है कि यार मेरे को पसंद नहीं है, वो दूसरा घर बना देगा। लेकिन उसने उसको कलर किया, इसका मतलब उसे वो पसंद आया, और वो घर में रहने के लिए तैयार है। एंड हम लोग को एक्चुअली भारत मतलब इंडियन गवर्नमेंट का अर्थक्वेक रेजिलिएंट एंड लो कॉस्ट हाउसिंग का फर्स्ट अवार्ड भी मिला था इस प्रोजेक्ट के लिए। अभी ये जो एक प्रोजेक्ट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी मतलब 3 फोटोज में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहली बार हम लोग साइड पे गए तो इस तरह का ये था साइड, और आप देख सकते हो यहाँ से मिट्टी ना बारिश में पूरी चली गई है, धुल के चली गई है, इरोजन, सॉइल इरोजन काफी हुआ है। तो जब हम लोग साइड पे गए तो हम लोग ने पहले क्लाइंट को बताया कि बॉस घर मत बना, पहले सॉइल इरोजन रोक ये घर का। तो उसने बोला कि क्या करेंगे सॉइल इरोजन रोकने के लिए। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वॉल बनाते हैं छोटा सा, जिसकी वजह से मतलब ये जो स्टीप पार्ट है ये बहुत ही स्टीप है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वॉल बना देंगे, और ये जो पार्ट है जो कम स्लोप पे है वहाँ पे हम लोग तुअर दाल लगा देंगे, क्योंकि तुअर दाल के जो रूट्स रहते हैं वो डीप जाते हैं और वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। फिर बाद में हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे, बोले कि अरे वहाँ पे अभी वॉल तो बना दिया है, क्यों ना उसी को हम लोग घर का पार्ट बनाए, मतलब वो जो रिटेनिंग वॉल बनाया है उसी को घर का पार्ट क्यों नहीं बनाया, और एक रूम ऊपर जाएगा, एक रूम नीचे जाएगा, और इस तरह से वो घर बन जाएगा। और इस तरह से ही फिर हम लोग ने वो घर बना दिया। तो ये नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट किस तरह से चेंज हो गया, मतलब हम लोग वहाँ पे घर बना रहे थे, और वो घर जो बनाया वो मिट्टी में बनाया, तो हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट को डिस्टर्ब भी नहीं किया, वहाँ पे प्लांटेशन चालू कर दिया। 2018 में ये हो गया उसके साथ। अभी घर ही नहीं दिख रहा, अभी जाओगे ना घर ही नहीं दिख रहा, वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है। और ये बंदा मतलब ये डॉक्टर रेगे करके है जिन्होंने हम लोग से ये घर करवाया था, उन्होंने हम लोग को एक बार वहाँ पे एक मुंगूस का फोटो भेजा और बोला कि अरे अभी फूड चेन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मतलब पहले वहाँ पे एक भी झाड़ नहीं था, तो कोई इंसेक्ट्स नहीं आ रहे थे। जैसे वहाँ पे वेजिटेशन आए, इंसेक्ट्स आने लगे, उनको खाने के लिए फ्रॉग आने लगे, उनको खाने के लिए सांप आने लगे, उनको खाने के लिए मुंगूस भी आ गया। तो इसका मतलब ये फूड चेन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब नाउ दैट लैंड इज कंप्लीटली इन अ साइकिल। सो इस तरह से चीज़ों को देखने वाले भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, विच इज लाइक ब्लेसिंग्स फॉर अस। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है फॉरेस्टेशन के बारे में। मतलब यहाँ पे ट्राइबल लोगों में ना एक प्लॉट करके एक संकल्पना होती है, पलाट जिसको कहा जाता है, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के अंदर उनको एक फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए दिया जाता है। और ये गांव जो है उसने वैसा एक फॉरेस्ट राइट एक्ट लेके 10 साल 250 हेक्टर का फॉरेस्ट कंजर्व किया।
आज वो गांव को हर चीज फॉरेस्ट से मिल रही है। 40 लीटर हनी हर महीने निकलता है वो फॉरेस्ट से, मतलब इट इज दैट गुड। और ये सब गांव की महिलाएं जो है उन्होंने वहाँ पे ही खुद की नर्सरी बना के फॉरेस्ट्रेशन कर करके वो पूरा जंगल बढ़ा दिया है। और वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल विच इज वन ऑफ द माई फेवरेट वन, जहाँ पे हमेशा मैं जाता हूँ खाना खाने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट आने के बाद क्या हुआ था, मैंने बहुत सारे स्लाइड्स निकाल दिए ताकि लेंदी ना हो प्रेजेंटेशन। तो ये गांव में ऐसा हुआ कि लोगों के पास अभी मोबाइल है, उसका रिचार्ज करने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो कोई भी इतना विलिंगनेस नहीं दिखा रहा है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो वहाँ पे एक वयम नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बताया कि प्रतीक यहाँ पे एक फॉरेस्ट फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो वहाँ पे जो प्रोसेस फूड है वो हम लोग शहर को बेच पाएंगे, जिसकी वजह से पैसा आएगा और लोग फॉरेस्ट का ख्याल रखना शुरू करेंगे। तो ये जो सेंटर का डिजाइन हम लोग ने किया, वही गांव में ऐसे मीटिंग करके, हम लोग कोई भी डिजाइन अकेले नहीं करते, हम लोग सबको इन्वॉल्व करते हैं वो डिजाइनिंग प्रोसेस करते हैं, हर एक का ओपिनियन लेते हैं, जैसे आपने नाम के लिए ओपिनियन दिया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। फिर वहीं पे जो भी मटेरियल वहाँ पे मिया पड़ा है वही मटेरियल से हम लोग ने यूज करना शुरू कर दिया, जिस तरह से ये फिर ब्रिक वर्क भी उसमें बनने लगा। लोगों ने श्रमदान किया, स्वेट इक्विटी किया, जिसमें गांव वाले लोग शामिल थे। तो ये एक फोटो आपने देखा रहेगा, गाल पे देखा मिट्टी लग रहा है यहाँ पे, ये इसका भी एक स्टोरी है, बहुत मस्त स्टोरी है। तो हम लोग इस तरह, ये होली के जस्ट 2 हफ्ते पहले का टाइम था। और यूजुअली क्या होता है गांव में, आप देखोगे ना, तो होली के पहले सब लोग प्लास्टर करते हैं घर को, और होली के बाद खेती वाले काम शुरू हो जाते हैं, बराबर। तो वहाँ पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, जब भी होली का टाइम चालू रहता है ना, तो हम लोग तो मड से ही करते हैं। हमारे साइड पे हमेशा होली का सेलिब्रेशन होता है, वो मड पिट में किसी को लोग फेंक देते हैं वगैरह इस तरह। तो ये काम चल रहा था, और ये ना हम लोग ने जंगल से किसी ने तो वो मिट्टी लाई थी, वो लोगों ने लाई थी, बहुत ऐसा पूरा एक ट्रैक्टर भर के मिट्टी लाई थी, एंड दैट मिट्टी फील्स लाइक मुल्तानी मिट्टी, मतलब एकदम सॉफ्ट मिट्टी थी। और हम लोग ने वो सब प्लास्टर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे वो जो लेडी दिख रही है आपको ऊपर, उसका छोटा बच्चा था जिसको उसने ऐसे कमर पे लिया था, और वो एक हाथ से प्लास्टर कर रही थी, और वो बच्चा बहुत रो रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम होता, गर्म हो रहा था। तो वो बहुत पहले उसको बिठाया, बच्चे को ऐसा मिट्टी का लंप लिया, उसके सिर पे ऐसा लगाया, और हम लोग वहाँ पे देखने लगे, अरे ये क्या किया, मतलब मिट्टी क्यों लगाया। तो उसने मुझे बोला, अरे नहीं, अभी उसका सिर ठंडा हो जाएगा तो वो रोना बंद करेगा, और उसने रोना बंद किया एक्चुअली। और फिर हम लोग को ऐसा, अरे मतलब क्या, और फिर क्या हुआ, मतलब बाद में क्या हुआ, हर एक जन वो जैसे प्लास्टर खत्म होने को आया ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लास्टर फेंकना शुरू कर दिया, मस्ती करना शुरू कर दिया। हम लोग के ऊपर वो प्लास्टर नहीं फेंक रहे थे क्योंकि हम लोग ऐसे शहर से आए थे। फिर फाइनली हम लोग ने भी एक दूसरे को मिट्टी लगाना शुरू कर दिया, और एट दी एंड हम लोग के ऊपर मतलब कोई भी बॉडी पार्ट ही नहीं दिख रहा था, मतलब इतना पूरा सब मिट्टी, बालों में वगैरह मिट्टी। और फिर हम लोग सब लोग साथ में वहाँ पे ऑलमोस्ट 25 लोग थे, नदी पे नहाने के लिए गए, और फिर नदी पे बहुत स्विमिंग किया। और जब बाहर आए, बाहर से लेके सब पूरा बॉडी पार्ट एकदम मस्त स्मूथ, एकदम ये लग रहा था। आई डोंट लाइक कि अरे लोगों ने फिर जो वर्कशॉप के लिए लोग आए थे, उन्होंने बस 1-1 किलो मिट्टी भर के नहाने के लिए। फिर हम लोग बोल रहे थे, अरे देख ना, जो मिट्टी हम लोग लेप करके लगाते उसका प्लास्टर किया पूरे बिल्डिंग को। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि इमेजिन, मतलब ये ट्रेडिशन है वहाँ पे कि धुलवड़ जो कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई घर का प्लास्टर खत्म होने को आता है ना, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं वही प्लास्टर एक दूसरे को लगा के। इमेजिन मटेरियल एज अ सीमेंट, कुछ भी वो ट्रेडिशन ही बंद हो जाएगा अगर सीमेंट से हम लोग घर करेंगे। और इसीलिए क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें, जिस तरह से हम लोग मिट्टी को हम लोग समझना शुरू कर दिया इस पूरे प्रोसेस में, इससे हम लोग को ये ज्यादा से ज्यादा उससे लगाव होने लगा। ये वो सेंटर है, और यही मतलब मुझे चीजें बतानी है कि अभी टेराकोटा जो है, मतलब मिट्टी को जो बर्न किया जाता है, तो ये एक फोटो है ऑब्वियसली इंटरनेट से, क्योंकि टेराकोटा मैंने तो अब तक बनाया नहीं है सच, पर इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशन। मतलब वो मटेरियल को जिस तरह से आप करते हो कि मैंने एक जगह पे ऐसे देखा था कि वो लोग मिट्टी का प्लास्टर करते हैं और खाली एक फ्लेम उसको ये करते हैं, तो ऊपर का ही जो 1 mm का लेयर जो होता है वो उसमें से कड़क हो जाता है, एंड जिसकी वजह से मिट्टी निकलता नहीं और वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सच ए ब्यूटीफुल, मतलब इतना सिंपल इनोवेशन है, इतने सारे मटेरियल को इंडस्ट्री में से लेके जाके माइनिंग करके ये करो वो करो, उससे अच्छा सिंपल यहाँ के यहाँ वो सोल्यूशन हम लोग को मिल गया, उधर के उधर। अभी बाद में एक हम लोग ने और भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन में भी एक नया ट्रेडिशन आ रहा है, जिसमें वो लोग टेराकोटा पॉट्स स्लैब में रख देते हैं, जिसकी वजह से स्लैब का टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, तो मतलब एट दी एंड इंजीनियरिंग कितना भी आगे जाने दो, उसको वापस वो रूट्स पे आना ही है, और इस तरह से अभी टेराकोटा उसमें भी यूज हो रहा है। CSV करके नागपुर में एक जगह है जिन्होंने अभी एक बहुत इनोवेटिव वे निकाला है घर के रूफ बनाने का। तो
इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, वो अर्दन पॉट्स बनाते हैं, पॉट्स को एक दूसरे में डालते हैं जिसकी वजह से वो आर्च बन जाता है और फिर उसके ऊपर खाली प्लास्टर करके उसे कर देते हैं। सिंपल टेक्निक, और वो आर्चेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब अर्थक्वेक में वगैरह भी उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी मिट्टी टेराकोटा के साथ हो रही है। और ये जो ट्रेडिशन है वो क्या हो रहा है कि अभी जो हमारा इंजीनियरिंग फील्ड है या फिर आर्किटेक्चर फील्ड है वो भी उसी की तरफ जा रहा है फाइनली, क्योंकि समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं है, एक पॉइंट पे हम लोग गए, अभी वापस हम लोग को वो ट्रेडिशन के पास वापस आना है। तो ये इस तरह से अभी इसका एंड में ये स्लाइड से करना चाहूँगा ये प्रेजेंटेशन का। ये सबसे मेरा फेवरेट बुक है, ये जो टैटू है वो मैंने मेरे फीड पे निकाला है। और ये बुक लिखा है अनुपम मिश्र, इन्होंने आज भी खरे तालाब नाम का बुक है, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल इंडियन वाटर सिस्टम्स के ऊपर वो बुक लिखा था। हिंदी में बुक है, बहुत सुंदर है, पोएटिक लैंग्वेज है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो टैटू है, इस टैटू का मतलब क्या है। तो बीचों बीच है एक बिंदु जो जीवन का प्रतीक है, मुख्य आयत के भीतर है लहरें, बाहर है सीढ़ियाँ, चारों कोनों पर फूल है, ओके, जो जीवन को सुगंध से भर देते हैं। पानी पर आधारित एक पूरे जीवन दर्शन को इस तरह सरल ढंग से 8-10 रेखाओं में उतार पाना कठिन काम है, लेकिन हमारे समाज का बड़ा हिस्सा बहुत सहजता के साथ इस बावड़ी को बुझने की तरह अपने तन पर उकेरता आ रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये पूरा एक जीवन दर्शन है जिसको सिंपल 8-10 रेखाओं में लोगों ने बांध दिया। और वो ये जो टैटू है, वहाँ राजस्थान की जो सीता की बावड़ी यहाँ की जगह है, वहाँ पे हर महिला अपने हाथ पे वो टैटू निकालती है कि ये ट्रिब्यूट है उस वाटर बॉडी को। और वो इतना सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो टैटू इतना सिंप्लीफाइड। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग चीज़ें क्यों कॉम्प्लिकेट करने जाते हैं जबकि इतने सिंपल सॉल्यूशन जीवन जीने के हमारे पास अवेलेबल है। और शायद से ये मतलब ये एकदम परफेक्ट पोएम मुझे अनुपम मिश्रा की मिल गई, जो कि मुझे समझने में काफ़ी आसानी हो गई कि सिंप्लिसिटी हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरत है। और ये मिट्टी वगैरह, ये जो हम लोग मटेरियल पर देखते हैं, मतलब मिट्टी इतनी सुंदर चीज़ है कि सबसे पहले अगर हम लोग किससे खेलते हैं तो मिट्टी से खेलते हैं। आजकल पता नहीं, लेकिन हम लोग तो खेलते हैं कि पहले सबसे पहले हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं, समझते हैं कि उसकी प्लास्टिसिटी कैसे। ये सारी चीज़ें, ये संस्कार हम लोग को किसी ने सिखाया नहीं, वो ऑलरेडी भगवान ने हमारे में इनबिल्ड करके भेज दिया है हम लोग को। तो क्यों चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करना, क्यों ना इस मिट्टी को हम लोग और ज़्यादा समझने की कोशिश करें और वो सिंप्लिसिटी को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। सो दिस इज मातीजी गोष्ट फ्रॉम, थैंक यू।